Greetings from ABSIT Ghaziabad. I am Sakshi Malik, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering at ABSIT Ghaziabad. Today we have reached to the lecture number 3rd of Software Engineering Video Lecture Series. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने 2 लेक्चर्स अटेम्प्ट किए हैं और उसमें काफ़ी टॉपिक्स सर्कुलेट किए हैं. लाइक सबसे पहली वीडियो की अगर हम बात करें तो हमने बेसिक टॉपिक्स व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज़ अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सॉफ्टवेयर क्राइसिस पढ़ा था. उससे नेक्स्ट वाली वीडियो पे हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस अलॉन्ग विद द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. तो हम लास्ट टॉपिक जो हमने स्पैन किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, दैट वाज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बेसिक हमने पढ़ा था कि किसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं, और अभी हमें जो आज पढ़ना है दैट इज अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो किसी भी प्रोजेक्ट का कंसीविंग फेज से लेकर रिटायरमेंट फेज तक के पूरे टाइम स्पैन को हम बोलते हैं उसकी डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल. सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक हमारे पास कुछ फेजेस होते हैं, वो फेजेस हमने लास्ट लेक्चर में स्पैन किए थे. अभी उन फेजेस को हम किन मॉडल्स की हेल्प से डिज़ाइन करते हैं वो हमें इस लेक्चर में देखना है. बेसिकली हमारे पास 5 से 6 मॉडल्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं. सबसे पहले वाले मॉडल से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज वाटरफॉल मॉडल. सबसे पहले और सबसे बेसिक मॉडल जो हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल में, दैट इज वाटरफॉल मॉडल. सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इजीएस्ट मॉडल है, और नाम से ही अगर हम इलाबोरेट करें और इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो जैसे वाटरफॉल का फ्लो होता है वो टॉप टू डाउन जाता है. कभी भी पानी जब गिरता है तो हमेशा ऊपर से गिरना स्टार्ट होता है और नीचे तक उसका फ्लो जाता है. सेम वैसे ही यही आइडिया इंकलकेट किया है हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के साथ, और उसको नाम दे दिया है हमने वाटरफॉल मॉडल. अब देखते हैं कि कैसे वाटर फ्लो के अकॉर्डिंग हम डेवलपमेंट करा रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर का. तो अगर आपको याद हो, मैंने पिछले लेक्चर में कुछ मॉड्यूल्स डिफाइन किए थे कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कुछ पर्टिकुलर मॉड्यूल्स होते हैं. जैसे सबसे पहले रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती है. हम रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो बनाना है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है. उसके बाद फिर प्लानिंग होती है कि कैसे बनाना है सॉफ्टवेयर. उसके बाद डिज़ाइनिंग तैयार की जाती है. उसके बाद आता है हमारा कोडिंग वाला पार्ट, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन. फिर टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग के बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो जाता है ऑपरेशन में, और ऑपरेशन के बाद हमारा मेंटेनेंस फेज आता है. तो वही सारे फेजेस हम वाटरफॉल मॉडल में कैसे स्पेंड कर रहे हैं वो हम इस डायग्राम की हेल्प से देखेंगे. अगर हम ये डायग्राम स्टार्टिंग से स्टडी करना स्टार्ट करें तो हमने सबसे पहले लिया है फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी हमने जब लास्ट टाइम पर SDLC के फेजेस पढ़े थे तो उसमें नहीं था इंक्लूडेड हमारा. बेसिकली फिजिबिलिटी हमें सारे प्रोडक्ट्स में करनी होती है स्टडी. इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी हमें सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में करनी होती है. बट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या है कि कुछ प्रोडक्ट्स हमारे बहुत वेल डिफाइंड है. जैसे अगर हम अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो बहुत वेल डिफाइंड सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे सारे मोबाइल फोन्स में, तो उसमें फिजिबिलिटी कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल है, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो हम फिजिबिलिटी एज सच प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स में नहीं लेकर चलते हैं, बट इट इज़ एडवाइजेबल टू इंकलकेट फिजिबिलिटी एज वेल. तो यहाँ पर हमने पूरा प्रॉपर फिजिबिलिटी से स्टार्ट किया है. फिजिबिलिटी क्या है अगर हम जनरल टर्म्स में देखें, नॉट स्पेसिफिकली अबाउट द सॉफ्टवेयर, अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो फिजिबिलिटी क्या होता है, किसी काम को करने की क्या वर्थ है. अगर हमें कोई काम करना है तो इज इट वर्थ डूइंग और नॉट. फिजिबिलिटी हम जो सॉफ्टवेयर में चेक करते हैं वो चेक करते हैं कुछ एस्पेक्ट्स के थ्रू. जैसे सबसे पहले होता है हमारा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी. जितना पैसा हम इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या इतना वर्थ है सॉफ्टवेयर का. नेक्स्ट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी. क्या टेक्निकलिटी हमें अलाउ करती है सॉफ्टवेयर को इंकलकेट कराने के लिए, डेवलप कराने के लिए. देन सोशल फिजिबिलिटी. सोशली कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का. फिर आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी. जो ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाना चाह रहा है, जो डेवलपर साइड है, और जो ऑर्गेनाइजेशन इस सॉफ्टवेयर को बनवा रहा है अपने लिए, क्या दोनों में ये
वर्थ है, मतलब डेवलपमेंट में भी इसकी वर्थ है और यूजिंग में भी इसकी वर्थ है। ये सारी चीज़ें हम फिजिबिलिटी में चेक करते हैं। सारे सॉफ्टवेयर्स में यही टर्म्स हम फिजिबिलिटी के रिगार्डिंग स्टडी करते हैं। तो हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, दैट इज फिजिबिलिटी। सबसे पहले जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी फिजिबिलिटी चेक की जाएगी, इज इट फिजिबल और नॉट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट फिर हम पास ऑन करते हैं नेक्स्ट फेज को, दैट इज एनालिसिस एंड प्लान। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ गई है हमारे पास कि सॉफ्टवेयर को बनाना फिजिबल है या नहीं। ये रिपोर्ट जाती है नेक्स्ट फेज के पास, दैट इज एनालिसिस एंड प्लान। इसके बाद पूरा एनालाइज किया जाता है रिक्वायरमेंट्स को। बेसिकली अभी यहाँ तक हमारे पास रिक्वायरमेंट्स ही आई है, तो जो हम एनालिसिस करेंगे वो रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करेंगे और जो प्लान बनेगा वो डिजाइन का प्लान बनेगा। रिक्वायरमेंट्स की एनालिसिस होती है और प्लान जो बनता है वो डिजाइन का प्लान बनता है। प्लान हम हमेशा फ्यूचर वाली चीजों का करते हैं और एनालिसिस हम हमेशा पास्ट वाली चीज का करते हैं। तो अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट का हम एनालिसिस करेंगे और प्लान हम बनाएंगे डिजाइन के लिए। इसके बाद इस फेज का जो डॉक्यूमेंटेशन है दैट इज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड प्लान। ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये पास ऑन होगा नेक्स्ट फेज को। नेक्स्ट फेज है हमारा सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन कि हम पूरी डिजाइनिंग और लेआउट तैयार करेंगे, हमें सॉफ्टवेयर बनाना कैसे, इम्प्लीमेंटेशन पर हम कैसे जाएंगे। यहाँ से अगर हम देखें इस वाले फेज का डॉक्यूमेंटेशन है ये डिजाइन डॉक्यूमेंट। ये डिजाइन डॉक्यूमेंट हम पास कर रहे हैं नेक्स्ट फेज को, दैट इज डिटेल्ड डिजाइन। ये वाला हमारा नेक्स्ट फेज है, दैट इज डिटेल्ड डिजाइन। इसमें ये जो डिजाइन हमने स्टडी किया है इसी की और डिटेलिंग हम लेंगे और अलग से फेज में इसको एनालाइज करेंगे पूरा। इसका डॉक्यूमेंट है हमारा डिटेल डिजाइन डॉक्यूमेंट। ये पास ऑन करते हैं हम नेक्स्ट फेज को, दैट इज कोडिंग। अब हम कोडिंग पर पहुंच गए हैं, हमने फिजिबिलिटी चेक की है, हमने एनालाइज कर लिए सारे रिक्वायरमेंट्स, प्लान बना लिया, प्लान के हिसाब से डिजाइन बन गया हमारे सॉफ्टवेयर का। उसके बाद डिजाइन की डिटेलिंग भी हमने ले ली है। इसके बाद हमें करनी है कोडिंग। यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे और कोडिंग का जो रिजल्ट है दैट इज प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स हम पास करेंगे नेक्स्ट लेवल को, नेक्स्ट फेज को, दैट इज टेस्टिंग। कोडिंग हो गई है तो हर कोड में टेस्ट करना होता है। अब हम टेस्टिंग पर पहुंच गए हैं, ये टेस्टिंग एक फेज है हमारा। टेस्टिंग करने के बाद हमें मिलेंगे टेस्ट प्लान्स एंड रिजल्ट्स। प्लान्स के साथ हमें रिजल्ट्स भी मिलेंगे, क्या टेस्ट प्लान्स हमने यूज किए हैं टेस्टिंग करने के लिए और क्या रिजल्ट्स हमें मिले हैं। ये इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट हम पास करेंगे नेक्स्ट फेज को, दैट इज इंस्टॉलेशन फेज। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है तो इसके बाद भी एक रिपोर्ट जनरेट होगी, दैट इज इंस्टॉलेशन रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट हम नेक्स्ट फेज को पास करेंगे, दैट इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अब इस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में भी हम यूजर को कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करते हैं जिनको हम एज अ होल मतलब मैनुअल्स बोल देते हैं, मैनुअल्स एंड गाइड्स। ये डॉक्यूमेंट हम फाइनली यूजर को हैंड ओवर करेंगे। अब ये हमने सारा एक एक फेज का डॉक्यूमेंटेशन देख लिया है। अब अगर इसको समराइज करें तो हमने क्या किया, एक एक फेज को हमने इम्प्लीमेंट कराया, उसका डॉक्यूमेंट नेक्स्ट फेज को पास किया, फिर इसके डॉक्यूमेंट के साथ नेक्स्ट फेज की हमारी प्लानिंग स्टार्ट हुई, फिर नेक्स्ट फेज का डॉक्यूमेंट पास होता रहेगा और उससे नेक्स्ट वाला फेज इंप्लीमेंट होता रहेगा। यहाँ से गया डिजाइन डॉक्यूमेंट, फिर डिटेल डिजाइनिंग हुई, डिटेल डिजाइन का डॉक्यूमेंट गया, फिर कोडिंग हुई, फिर कोडिंग से प्रोग्राम्स गए तो टेस्टिंग हुई, फिर टेस्टिंग से टेस्ट प्लान्स जो रिजल्ट गए तो इंस्टॉलेशन पर हम पहुंचे। इंस्टॉलेशन रिपोर्ट के साथ हमने ऑपरेशन और मेंटेनेंस पे मूव किया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरता है वैसे ही ऊपर से नीचे तक एक पर्टिकुलर फ्लो में जब सारे फेजेस हमारे अरेंज हो जाते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि हमने वाटरफॉल मॉडल को यूज करके अपने सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग की है। आपको ऐसे रिलेट करना है इन टर्म्स को। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉडलिंग द सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा, मैंने लिखा हुआ है एडवांटेजेस सिंपल एंड इजी टू यूज। बहुत सिंपल है, अभी हमने देखा बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल मॉडल है, सबसे सिंपलेस्ट है। बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पर हमारी एनालिसिस और प्लानिंग के बाद रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट बन गया है, मतलब रिक्वायरमेंट फ्रीज हो गई है। अब ये डॉक्यूमेंट जब बन गया है इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं एसआरएस। ये हम डिटेल में नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन शीट। इट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बिटवीन द डेवलपर एंड द यूजर। आपको क्या सॉफ्टवेयर बनवाना है
और डेवलपर क्या सॉफ्टवेयर बना के आपको देगा, वो पर्टिकुलर एक रिटन फॉर्मेट में सारी डिटेलिंग लिखी जाती है। सपोज अगर हमें अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनवाना है, बिल्कुल बेसिक सा एक सिस्टम होता है, अगर अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनवाना है तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उसमें। जैसे बिल्कुल बेसिक की हम बात करें कि हम चाहते हैं कि हम लेक्चर के बाद अटेंडेंस मार्क करें और हमें उसमें P और A लिखा हुआ मिल जाए हर एक रिस्पेक्टिव स्टूडेंट के सामने, एक ये एट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट हम बात करें कि उसमें नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स आ जाएं, ठीक है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स एक रिटन फॉर्म में लिखे जाते हैं और दोनों डेवलपर और यूजर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट की तरह बिहेव करते हैं। मतलब ऐसे नहीं होता कि हमने सिर्फ बोल दिया कि हमें अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनवाना है और हमें डेवलपर बनाकर दे देगा। डेवलपर इज लाइक कि आप अपना सब कुछ एक रिटन फॉर्म में हमें देंगे कि आपको क्या पर्टिकुलर रेट रिक्वायरमेंट्स है अपने सॉफ्टवेयर से, और उसके बाद हम एक एसआरएस बनाएंगे। ये एसआरएस हमारा लॉक हो जाता है कि अब आपने जो लिख दिया है यही बन के आपको मिलेगा। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज जब यूज होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में तो बहुत चेंजेस आने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। जैसे अगर हम बात करें कि हमने बोल दिया कि अटेंडेंस मॉनिटरिंग बनाना है और डेवलपर ने समझा कि सिर्फ अटेंडेंस लग जाए, दैट विल बी इनफ। अटेंडेंस लग गई है और P और A कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ रेड मार्क आ गया है एब्सेंट पे और ग्रीन मार्क आ गया है प्रेजेंट के लिए। लेकिन हमें चाहिए कि A लिखा हुआ है एब्सेंट के लिए और P लिखा हुआ है प्रेजेंट के लिए। तो जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के भी चांसेस होते हैं और चेंजेस भी डिजायरेबल होते हैं। तो इन चेंजेस को कॉप अप करने के लिए और इन चेंजेस को डील करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन नेचर है, चेंज जो है वो हमारे अंदर इनकलकेट किया हुआ नेचर ने। तो हम क्या करते हैं उसके साथ डील करने के लिए कि उससे कोई फर्दर हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम नहीं आए, हम दोनों पार्टी डेवलपर और यूजर बैठकर एक एसआरएस प्रिपेयर कर लेते हैं, एक रिटन फॉर्म में चीजें प्रिपेयर कर लेते हैं कि इन सॉफ्टवेयर से ये डिमांड डिजायरेबल है। जस्ट लाइक कि आपको अटेंडेंस मॉनिटरिंग बनवानी है तो यूजर से पूछा जाएगा कि वहाँ P लिखा हुआ आना चाहिए या फिर वहां पर ग्रीन आपको मार्क चाहिए प्रेजेंट के फॉर्म में, तो वो चीज लिखी जाएगी। तो जो लिखा जाएगा वही फिर डेवलपर बना कर देगा। तो इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अब इसी के बेस पे हमें सॉफ्टवेयर बनाना है और आपको यही सारी रिक्वायरमेंट्स मिलेगी। तो ये काफी हो गया हमारा रिक्वायरमेंट के बारे में और एसआरएस के बारे में। अब जहां से हमने स्टार्ट किया था एसआरएस का कंसेप्ट कि डिसएडवांटेज क्या होती है हमारे वाटरफॉल मॉडल की, कि इसमें रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर फ्रीज हो जाती है। जब हम इस एनालिसिस से मूव करेंगे या डिजाइन वाले पर इस लेवल पर आकर हमारा एसआरएस यहाँ पर लॉक हो जाता है। अब इसके बाद अगर कोई माइनर चेंज भी आता है हमारे यूजर साइड से तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यही इसका डिसएडवांटेज है, यही हमने लिखा है रिक्वायरमेंट्स गॉट फ्रीज एट इनिशियल लेवल। मतलब एक इनिशियल लेवल पर ही, ये इनिशियल लेवल है, हमारी रिक्वायरमेंट्स फ्रीज हो जाती है। तो इट इज अ काइंड ऑफ डिसएडवांटेज या लिमिटेशन इस मॉडल की। और एडवांटेज ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा है कि बहुत इजी होता है और बहुत सिंपल होता है। तो इस डिसएडवांटेज के साथ डील करने के लिए या ओवरकम करने के लिए हमारे पास आता है सेकंड मेथड, दैट इज प्रोटोटाइप मॉडल। अभी जो हमने डिसएडवांटेज स्टडी किया है उसको डील करने के लिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, सेकंड मॉडल है, जिसको हमने नाम दिया है प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप क्या होता है, बेसिकली लिखा है हमने यहाँ पर टॉय इम्प्लीमेंटेशन। किसी भी चीज का कोई एक टॉय इम्प्लीमेंटेशन बनाना, बोलते हैं कि इसका प्रोटोटाइप है। मतलब वो काम करेगा, फंक्शनल होगा, लेकिन एक मिनी मॉडल टाइप या टॉय इम्प्लीमेंटेशन आप बोलेंगे, तो ये होता है। तो प्रोटोटाइप मॉडल कैसे काम करता है ये इस डायग्राम में हमने पूरा एलाबोरेट किया है। आइए अब डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होगी, पूरी रिक्वायरमेंट गैदर की जाएगी, अभी हमने पढ़ा है। उसके बाद फिर डिजाइन तैयार किया जाएगा, उसके बाद वो डिजाइन इंप्लीमेंट होगा। यहाँ पर डिजाइन इंप्लीमेंट होने के बाद कस्टमर इवेल्युएशन होगा। ये डिजाइन इंप्लीमेंट जब हो गया है तो उसके बाद कस्टमर को इवेल्युएट करने के लिए दे दिया जाएगा ये। यहाँ तक ये जो बना है हमारा, ये प्रोटोटाइप बना है। ये जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की है ये पूरे सॉफ्टवेयर की नहीं हमने इम्प्लीमेंटेशन की है, ये प्रोटोटाइप की हमने इम्प्लीमेंटेशन की है। ये प्रोटोटाइप बनाकर हम क्या करेंगे, कस्टमर को इवेल्युएट करने के लिए दे देंगे।
अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है इस प्रोटोटाइप से, एक्सेप्ट कर लिया है उसने कि हाँ ये ऐसे ही बना है जैसे हमें चाहिए था और हमें अब इसमें फर्दर कोई चेंज नहीं चाहिए, दैट मीन्स इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, तो हम फर्दर अपने जो फेजेस हैं उनको स्पैन करेंगे। जैसे फिर डिजाइनिंग हम तैयार करेंगे, जैसे हमने लास्ट वाले भी मॉडल में देखा था, डिजाइनिंग होगी, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन और यूनिट टेस्टिंग होगी, नेक्स्ट हमारी सिस्टम टेस्टिंग रहेगी, फिर ऑपरेशन और फिर मेंटेनेंस, फिर हम सारे फेजेस स्पैन करेंगे। अगर ये नहीं एक्सेप्ट किया हमारे कस्टमर ने, इफ इट इज नॉट अप टू द मार्क एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर, नॉट एक्सेप्टेड बाय कस्टमर है, तो उसमें रिफाइनमेंट होगी। जो प्रोटोटाइप हमारा बना है यहाँ तक, अब इसमें रिफाइनमेंट होगी एज पर कस्टमर सजेशन। हमारे कस्टमर ने क्या सजेस्ट किया है उसके हिसाब से अब हम उसमें रिफाइनमेंट करेंगे। ये रिफाइनमेंट होने के बाद फिर दोबारा से एक डिजाइन तैयार किया जाएगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर कस्टमर इवैल्यूएशन के लिए भेजा जाएगा। अब अगर एक्सेप्ट हो गया है कस्टमर से, वेल एंड गुड, अगेन हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर टेस्टिंग होगी, देन ऑपरेशन एंड देन मेंटेनेंस। बट अगर अभी भी नॉट एक्सेप्टेड बाय कस्टमर है तो फिर से रिफाइनमेंट होगा हमारा, और ये रिफाइनमेंट कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे कस्टमर से टोटल एक्सेप्टेंस और टोटल हमारा सेटिस्फेक्शन कस्टमर साइड से नहीं आ जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, हमने एक प्रोटोटाइप बनाया। अब अगर इसको समराइज करें सारी चीजों को, तो हमने क्या किया, एक प्रोटोटाइप बनाया, यहाँ से रिक्वायरमेंट गैदर की, फिर क्विक एक डिजाइन तैयार किया है, उसके बाद फिर हमने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है। अभी हम इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं वो क्विक डिजाइन के बेसिस पर ही प्रोटोटाइप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल सॉफ्टवेयर और होल सिस्टम। ये होल सिस्टम की चीजें यहाँ से स्टार्ट होगी। ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का हमारा ये पूरा एक्टिविटीज है, ये प्रोटोटाइप इम्प्लीमेंटेशन की है। एक हमने रिक्वायरमेंट गैदर की, फिर डिजाइन तैयार किया छोटा सा, एक फिर उसको इम्प्लीमेंट कराया, मतलब यहाँ तक हमारा प्रोटोटाइप बन गया। फिर कस्टमर को इवैल्यूएशन के लिए भेजा, कस्टमर ने अगर एक्सेप्ट कर लिया वेल एंड गुड, नहीं किया है तो तब तक रिफाइन होता रहेगा जब तक हमारे कस्टमर से फाइनल एक्सेप्टेंस नहीं मिल जाती है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे हमारे वाटरफॉल मॉडल में रिक्वायरमेंट हमारी फ्रीज हो जा रही थी एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर, मतलब इनिशियली लेवल था वहीं पर आकर हमारी रिक्वायरमेंट फ्रीज हो जा रही थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट फ्रीज नहीं हो रही है, रिक्वायरमेंट रिफाइन आप कर सकते हो। कब तक, जब तक कस्टमर से फुल एक्सेप्टेंस नहीं आ जाता है। तो अगर एडवांटेजेस की बात करें तो कस्टमर का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट है डेवलपमेंट साइकिल में। कस्टमर की पूरी हम इवैल्यूएशन देखकर चल रहे हैं, कस्टमर का पूरा जजमेंट हम देखकर चल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, उसमें रिजेक्शन के चांसेस नहीं रहते हैं, या उसमें इफ एंड बट के चांसेस नहीं रहते हैं। कस्टमर कांट से लाइक दिस कि हमने ये नहीं बोला था और आपने ये बना दिया, क्योंकि हम कस्टमर को लूप में लेकर चल रहे हैं। जब भी हमने प्रोटोटाइप बनाया है तो कस्टमर से इवेल्युएट कराया है, तो दैट मीन्स ये इसकी एडवांटेज है। क्या एडवांटेज हो गई है इसमें, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इसकी पूरी एडवांटेज में काउंट होती है। कस्टमर फुली इन्वॉल्व है हमारा, आप देख सकते हैं पूरे प्रोसेस में कस्टमर इन्वॉल्व है। ये हो गई है इसकी एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है इसकी, डिसएडवांटेज होती है ये जो पूरा हमें प्रोटोटाइप बनाना पड़ रहा है, फिर इवेल्युएट कराना पड़ रहा है, फिर हम रिफाइन कर रहे हैं इसको, तो इसमें कॉस्ट भी जाती है हमारी, इसमें एफर्ट्स भी जाते हैं हमारे, और इसमें हमारा टाइम भी कंज्यूम होता है। तो इट कैन बी कैलकुलेटेड एज और कंसिडर्ड एज अ ओवरहेड। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोटोटाइप डिजाइनिंग और डेवलपमेंट एक ओवरहेड है हमारे लिए, क्योंकि कॉस्ट, एफर्ट और टाइम तीनों उसमें लग रहा है। तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटोटाइप डिजाइनिंग का ओवरहेड जो होता है, प्रोटोटाइप इम्प्लीमेंटेशन का ओवरहेड जो है वो हम एज ए डिसएडवांटेज इसमें कंसिडर करते हैं कि ये इसका डिसएडवांटेज है। अब कई प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि प्रोटोटाइप डिजाइनिंग से हमारे बहुत जो चांसेस होते हैं चेंजेस आने के, वो स्पैन हो जाते हैं। मतलब यहीं पर हमें पता चल जाता है कि क्या चेंज आ सकता था, तो उसमें तो वर्थ है, मतलब फिजिबल है प्रोटोटाइप बनाना।
कई प्रोडक्ट्स होते हैं कि आप प्रोटोटाइप बनाते हैं, मतलब हम उसमें प्रोटोटाइप बनाते हैं बट उतना वर्थ नहीं हमें लगता है। हमने प्रोटोटाइप बनाया, कस्टमर से इवेल्युएट भी कराया, बट कोई ऐसा जो ज़्यादा मेजर चेंज हमें नहीं मिला, तो उसमें तो बिल्कुल ही हमें लगता है कि ओवरहेड है, फालतू का हमने खर्चा भी किया प्रोटोटाइप बनाने के लिए, इतने एफर्ट्स भी लगाए और ऑब्वियसली टाइम भी लगा है। तो डिपेंड करता है कि कैसे प्रोडक्ट्स पे आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो। अगर हम वाटरफॉल मॉडल की बात करें तो जो ऑब्वियस हमारे बिल्कुल प्रोडक्ट्स होते हैं, बिल्कुल जो चल रहे हैं इंडस्ट्री में, और उन्हीं का हमें क्या डुप्लीकेशन कराना है या कोई अपडेशन लाना है उसमें, तो वो वाले प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वाटरफॉल मॉडल से। अगर हमें किसी प्रोडक्ट में लगता है कि चेंजेस के चांसेस हैं और कस्टमर SRS बनने के बाद भी रिक्वायरमेंट में चेंजेस डिमांड कर सकता है, तब हम क्या बोलते हैं कि हमें प्रोटोटाइप मॉडल यूज करना है। क्या, तो हमने 2 वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल स्पैन कर लिए हैं। नेक्स्ट, अगर हम जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें स्पैन करेंगे अपना स्पाइरल मॉडल, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल और आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। थैंक यू फॉर